हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले वीडियो में प्रीलिम्स क्या होता है, टॉपिक वाइज बताया था। तो आज हम मेंस की वीडियो लेकर आ गए हैं। तो आज हम मेंस को टॉपिक वाइज लेकर चलेंगे, कौन कौन से टॉपिक से इसमें पेपर से पूछा जाता है। तो आज हम लेकर चलते हैं, चलिए चलते हैं। तो टारगेट 2026, ठीक है। तो यूपीएससी से हम रिलेटेड कंटेंट डालते हैं। तो हमारे यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें एंड फॉलो करें। तो इसमें टोटल 9 पेपर होते हैं, ठीक है। अगर आपको आईएएस बनना, आईपीएस बनना, आईआरएस बनना है तो हमारी वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले देखो, सिविल सेवा परीक्षा के 2 चरण होते हैं। पहला, मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय तथा कैसे क्वेश्चन आएंगे, वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे। कौन सी प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा के उम्मीदवार के चयन के लिए, ठीक है। आपका चयन कब होगा, जब आप ये प्रारंभिक जो परीक्षा, प्रीलिम्स की जो परीक्षा है, इसे पास कर लोगे। तो दूसरा पॉइंट क्या हमारा, दूसरा पॉइंट समझते हैं। उपयुक्त विभिन्न सेवाओं और पदों में भर्ती हेतु उम्मीदवारों का चयन करने के लिए सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, लिखित तथा साक्षात इंटरव्यू होगा। पहले क्या होगा, लिखित परीक्षा होगी, फिर क्या होगा, इंटरव्यू, जिसे साक्षात भी कहते हैं, ठीक है। तो हम अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो मुख्य परीक्षा लिखित में निम्नलिखित प्रश्न पत्र होते हैं। पहला इसमें क्या आता है, अहकर पेपर आता है, क्वालिफाइंग पेपर आता है। तो हम पेपर के वाइज चलते हैं। प्रश्न पत्र क्या, तो पहले क्वालिफाई पेपर मतलब कि जो हमें क्वालिफाई 33% अंक लाने होते हैं। इसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से उम्मीदवार को द्वारा चुनी गई एक भारतीय भाषा होनी चाहिए, ठीक है। कोई सी भाषा में आप एक संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से एक कोई भी भाषा आप चुनकर इसका पेपर दे सकते हैं। यह 300 अंक का होता है। एक प्रश्न पत्र आता है प्रश्न पत्र है, ये अंग्रेजी का होता है, ये 300 नंबर का होता है। ये टोटल इंग्लिश आएगी, इसमें पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक के। वैरियत क्रम के लिए जिन प्रश्न पत्रों के आधार पर बनाया जाएगा वे इस प्रकार, मतलब कि ये तो क्या थे, क्वालिफाई थे। अब जिन प्रश्न पत्र, मतलब कि जो पेपर के अकॉर्डिंग जिस आईएएस ऑफिसर बनाएंगे वह प्रश्न पत्र ये है। पहला प्रश्न पत्र क्या है, फर्स्ट प्रश्न पत्र निबंध का पेपर आता है 250 का। वो कोई भी टॉपिक दे देंगे आपको, उस पर निबंध, जैसे टेररिज्म वाला हो गया, दोहरी सिस्टम हो गया, दहेज प्रथा होता है ना, वो दे दिया, या कुछ जैसे आतंकवाद दे दिया, हमारे भ्रष्टाचार के ऊपर दे दिया, तो ऐसे। तो प्रश्न पत्र 2 पे देखते हैं। सामान्य अध्ययन फर्स्ट, तो आप सोच रहे होंगे यहाँ सेकंड है, यहाँ फर्स्ट है। तो ये सामान्य अध्ययन जीएस पेपर 1। तो इसमें जो टॉपिक आएंगे, जिस टॉपिक से पूछा जाता है, भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज, इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। इनके अंदर भी सब हेडिंग्स है। ये तो हेडिंग हो गई, ठीक है। इनके अंदर भी सब हेडिंग है, तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो 250 अंक का होता है। प्रश्न पत्र 3, सामान्य अध्ययन 2, शासन व्यवस्था, संविधान शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये जैसे बताए थे हेडिंग है, ये इसमें अंदर और सब हेडिंग है, इसके अंदर और सब हेडिंग है। तो ये भी 250 अंक का होता है। तो अब हम आगे हैं प्रश्न पत्र 4 पर। तो इसमें सामान्य अध्ययन का पेपर 3 होता है। इसमें प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा और आपात प्रबंधन से टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। 250 अंक के होते हैं। प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन पेपर 4, इसमें नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि से पूछा जाता है। ये भी हमारा 250 अंक का होता है, ठीक है। अब प्रश्न पत्र 6, ये वैकल्पिक विषय होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसे कहते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। एक पेपर ये होता है, एक पेपर ये होता है। ये दोनों 250 अंक के होते हैं। वैकल्पिक विषय के बारे में हम आगे एक अगली वीडियो लाएंगे, जब बात करेंगे। तो उपयोगी लिखित परीक्षा का योग कितना होता है, मतलब कि जो हमने ये जो टॉपिक देखे, ये जो पेपर देखे हमने, ये जैसे 1, 2, 3, ठीक है, और 4, 5, 6 और 1, 7 जो पेपर देखे, 7 का योग 1750 होता है। और जो व्यक्तिगत परीक्षा, मतलब कि इंटरव्यू, जो हमारा इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के 275 अंक मिलते हैं। कुल योग 2025 अंकों में से मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक यूपीएससी में 50% से ऊपर रिजल्ट नहीं गया, 50% से ऊपर रिजल्ट नहीं गया, ठीक है। तो हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को क्लिक करें। ऐसी और वीडियो के लिए आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बता देना। हम अगली वीडियो उसी पर बना लेंगे। थैंक यू।